आदर्श जी, क्या बंगाल में ऐसा कुछ बदल गया है, ऐसी हवा आ गई है? एंटी इनकम्बेंसी तो पहले भी थी, 2021 में भी थी, बीजेपी ने पूरी ताकत 2021 में भी झोंकी थी, कुछ कोर्स करेक्शन बीजेपी ने किया है, बाहरी बंगाली वाला जो फैक्टर है उसको सबड्यूट किया है, हिंदुत्व वाले मुद्दे को सबड्यूट किया है, लेकिन आपको लगता है कि इतना बड़ा मिरेकल हो जाएगा कि जहां पर 92 पर बैठी हुई थी टीएमसी 152 सीटों में से, वहां पर बीजेपी के खाते में सीधे सीधे 152 में से 100 सीटें चली जाएंगी? पिनाज, सबसे पहले अपन थोड़ा एक अरिथमेटिक समझते हैं। असम जो बंगाल से लगा हुआ है, वहां पे लगभग लगभग 65% से ज्यादा हिंदू मतदाता या मेजोरिटी कम्युनिटी वो भाजपा की तरफ इंक्लाइंड है या भाजपा को वोट करती है। अगर बंगाल में भी 60% से प्लस या 65% के आसपास हिंदू मतदाताओं ने अगर बीजेपी को चुना, तो जो सिद्धार्थ जो बात कह रहे हैं वो गलत नहीं है, वो सही हो सकता है। दूसरा मैं आता हूं, ये तो अरिथमेटिक की बात हो गई। हम ऐसा क्यों मान लें कि आप सारे जब हिंदू ग्राउंड जो पे हैं वो बीजेपी को ही वोट देंगे? आप देखिए कि ठीक है, 50% वोट बैंक बीजेपी के खाते में जाता है हिंदुओं का, लेकिन ममता दीदी के पास भी वोट बैंक रहता है हिंदुओं का इंटैक्ट, और खासतौर से भद्र लोग का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूं। तो ये कैसे संभव है, इस विषय को जानने के लिए मैं अभी पूरे नॉर्थ बंगाल, झारग्राम और सारे एरिया में घूमा हूं। इस बार मैं पिनाज दावे से कह सकता हूं, जो लेवल ऑफ एंटी इनकम्बेंसी और एंगर है, इट्स नॉट एंटी इनकम्बेंसी, केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एंगर है, पैल्पेबल एंगर है अगेंस्ट ममता बनर्जी। इनफैक्ट अगर भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक ताकत जो बाकी प्रदेशों में है यहां होती, तो इट वुड हैव बीन अ क्लीन स्वीप। मैं ये बहुत ऐसा कोई मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा सिंसियरली ये बात कह रहा हूं आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा एंगर है। इस कारण से मैं कहता हूं कि 65% हिंदू एक तरफ वोट करे, ये कोई अनोखी बात नहीं होगी, ये पहली बार होगा ऐसा भी नहीं है। चमत्कार आप पहले भी हुए देखेंगे हैं कि भारतीय इतिहास में, जनता और पार्टी 3 भी से 77 भी अपने आप में पॉलिटिकल एक मैजिक पुल ही था, तो ऐसा इस बार क्यों नहीं हो सकता? उसके पीछे आप फैक्टर्स भी गिना रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, बंगाल पे कभी दशकों तक राज किया है लेफ्ट ने, लेफ्ट का ही कार्डर दीदी के पास शिफ्ट हो गया, आप लोग कहां खड़े हैं? किसी का कुछ डैमेज वैमेज करेंगे ममता दीदी का और बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, या फिर क्या होने वाला है? डैमेज करेंगे, स्ट्रांगली डैमेज करेंगे। पूरा कैडर चेंज हुआ है, युवा लीडरशिप आई है, इस बार टिकट अलग तरीके से हैं, तो वी आर ऑन द वे टू कम बैक। और लेफ्ट, ये आप समझिए एक मूवमेंट है, एक तो कमबैक किसकी सीटों में से होगा? ममता दीदी की सीटों में से हो गया कमबैक, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो कार्डर और वोट बैंक था वो उधर ही शिफ्ट हुआ। तो अगर ममता दीदी की में से हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कमबैक के चक्कर में बीजेपी विनर हो जाए? नहीं, देखिए, आइडियोलॉजिकली हमारा जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है वो भारतीय जनता पार्टी और संघ है। आइडियोलॉजिकली दे आर राइट एंड वी आर द लेफ्ट। वो कहते हैं साहब एक संस्कृति है जिसके हिसाब से देश का गौरव हमें बचाना चाहिए। हम कहते हैं संस्कृति समय के साथ बदलती है, इमिग्रेशन इज अ वे ऑफ लाइफ। तो एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हम लोगों के अंदर हैं। और दूसरी बात यह देखिए साहब, आप कह रहे हैं 3 से 77, हम कह रहे हैं 77 से 7 हो जाता। अगर एसआईआर जिस तरीके से मैनिपुलेट किया गया है, यह मैनिपुलेशन ना होता। नॉर्थ बंगाल के अंदर पिछले चुनाव 2021 में इन्होंने नैरेटिव चलाया था कि साहब घुसपैठियों और मुसलमानों का वर्चस्व होने जा रहा है, दक्षिण बंगाल में हो चुका है, तुम खतरे में हो उत्तरी बंगाल में, भाजपा है तो बचाएगी, इस तरफ आओ। ठीक है। एंड समहाउ देयर पीआर मशीनरी वाज एबल टू डू दिस, और इसीलिए इनकी सीटें आई थी। अब ये परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, इनके विधायकों ने डिलीवरी नहीं करी है। और मैं आपको बता रहा हूं, ये चलिए, तो विवेक जी मुझे आप ये बता दीजिए, 152 में से नॉर्थ बंगाल की बात कर लें हम, जलगांव की बात कर लें हम, तो आप लोग किस रीजन में, आप लोग खुद को अपना फलता फूलता और लेफ्ट आप कह रहे हैं कमबैक करेगा? ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सत्ता बना देगा एकदम से, कमबैक में आते आते भी टाइम लगता है भाई, जैसे सत्ता से जाने में टाइम लगता है, आने में भी टाइम लगता है। तो कहां से आप 152 में से आप कहां से अपने लिए सीटें खंगाल रहे हैं, कहां से आपको सीटें आती हुई दिख रही हैं? देखिए, साउथ बंगाल इज वन पार्ट। नॉर्थ बंगाल के अंदर जो हमारी स्ट्रेटजी है वो इकोनॉमिक्स के ऊपर है, ट्रेड मूवमेंट के ऊपर है, मिनिमम वेजेस के ऊपर है, फैक्ट्री ओनर्स। 30 बीजेपी के पास गई थी नॉर्थ बंगाल में पिछली बार। हाँ, वो ठीक है, बाकी ममता बनर्जी, तो आप कितनी ले जाएंगे वहां से? इस बार नहीं मैडम, इस बार नहीं। चलो, इस बार नहीं मान लिया मैंने, बीजेपी की 30 में से अपने लिए लेकर आएंगे या टीएमसी के सीटों में से लेकर आएंगे अपने लिए? नहीं, देखिए, हमारा तो जो इशू है वो इकोनॉमिक्स पे हम लड़ते हैं। अगर आपको लग रहा है, मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, हमारा जो अभी जैसे डिबेट्स जो चल रही है नेशनल मीडिया पे, दैट वाज रिगार्डिंग द नोएडा वर्कर्स मूवमेंट, जिसके हम खिलाफ थे क्योंकि उसमें वायलेंस हुआ। तो हमारा इकोनॉमिक्स के ऊपर है, हम कभी धर्म के ऊपर नहीं लड़ते। घुसपैठिया आ गया, चार्टर्ड प्लेन से आया था क्या घुसपैठिया?
कैसे आया? चार्टर्ड नहीं हेलीकॉप्टर सर, मैं करके वही आए थे पूछ कुछ रही हूँ ना, व्यक्ति? नॉर्थ बंगाल, जंगल महल, मतलब पुरुलिया, जी बांकुरा, झारग्राम, पश्चिमी जी मिदनापुर, जी मतलब जी रीजन तो बताइए ना भाई, आपने भी स्टडी हमारा की होगी हमारा ना कि भाई ठीक ये है हमारे 152 में से ये वाला जी रीजन है, यहाँ पर मुझे लग रहा है मेहनत करूंगा तो सीट निकाल लूंगा, जी मुर्शिदाबाद से हम लोग निकालेंगे, हाँ मालदा से निकालेंगे, मतलब दिनाजपुर कहाँ से निकालेंगे, आवर कहीं तो आप स्ट्रेटजी मुझे कोई आवर डेटा दे हाँ पाएंगे? मैं बता देता हूँ आपको, दोनों की डिटेल दे देता हूँ बिल्कुल आपको। दे दीजिए। उत्तरी बंगाल और दक्षिणी बंगाल में जो हमारा अप्रोच है उसमें स्लाइड सा डिफरेंस है। ठीक है। उत्तरी बंगाल के अंदर वी आर फाइटिंग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। दक्षिणी बंगाल में इकोनॉमिक्स इज वन पार्ट, लेकिन प्रोटेक्टिंग द सेकुलर वैल्यूज ऑफ द नेशन इज अगेन चलिए, अ वेरी नॉर्थ बिग बंगाल एजेंडा का ही ऑफ डेटा ग्राफिक सामने है, टीएमसी जी के खाते में 23 गई थी, बीजेपी के खाते में 30 और अन्य के खाते में जी 1। तो अब आप जी निकालेंगे, मान लो मैं आपको 5 सीट भी देती हूं, तो कहां से जी बीजेपी की 5 काटेंगे, टीएमसी की 5 काटेंगे, या दोनों की बराबर काटेंगे? नहीं, दोनों के बराबर, लेकिन बीजेपी की ज्यादा कटेंगी।